नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शीर्षा पड़ता के यूट्यूब मंच पे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के भीतर जो 18वीं लोकसभा चुनाव के भीतर बीजेपी को करारी हार मिली, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के भीतर विचार विमर्श का दौर शुरू हो गया और वहीं सभी 80 लोकसभा सीटों के लिए उत्तर प्रदेश के भीतर की जो 80 लोकसभा सीट है, उसमें से 40 बड़े बड़े नेताओं का, ऑब्जर्वर्स का एक ग्रुप तैयार करके उत्तर प्रदेश भेजा गया। क्योंकि उत्तर प्रदेश की हार ने ही बीजेपी को यानी भारतीय जनता पार्टी की को सत्ता से वंचित रखा, यानी अपने बलबूते के मोदी की सरकार कहे जाने के बजाय एनडीए की सरकार कहना पड़ रहा है। 52 वो लोग हैं जिनके बल से, जिनकी ताकत से उनकी सरकार, बीजेपी की सरकार टिकी हुई है। 240 से आगे यानी कम से कम 32 सीटें और पीएम मोदी को चाहिए था सरकार चलाने के लिए। और यहीं उत्तर प्रदेश के भीतर एक बीजेपी का इतना बुरा हाल 18वीं लोकसभा में क्यों है, इसके लिए आरोप प्रत्यारोप के दौर तो चल ही रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के एक है कि दिल्ली लगातार प्रयास कर रही है कि उत्तर प्रदेश को, योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से मिनिस्टर है पूरे देश भर के भीतर, जो डबल इंजन की सरकार में भी कम से कम अपने बलबूते पे काम कर रहे हैं। बाकी सभी राज्यों में दिल्ली के बादशाह के हुक्म लेने के लिए रबर स्टाम्प हर राज्य में बैठे हुए हैं। दिल्ली को योगी आदित्यनाथ खटक रहे हैं लगातार। दिल्ली की मजबूरी है कि योगी आदित्यनाथ को लखनऊ में वो कहीं कहीं संघ को भी साधने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसके बावजूद जब संघ ने साथ नहीं दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने संघ के खिलाफ पूरा ऐलान कर दिया और वही हश्र पार्टी का हुआ। पार्टी क्यों हारी? अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो इसके कई कारण हो सकते हैं। बीजेपी को हारने का कई कारण, राम मंदिर का इशू नहीं चलना, नरेंद्र मोदी का ब्रांड खत्म होना, हिंदू मुसलमान बार बार करना, और तो और विरोधी पार्टियों के खिलाफ या फिर विपक्ष के खिलाफ लगातार एक नया नैरेटिव सेट करना, देश की वास्तविक समस्याओं के बारे में जिक्र तक नहीं करना। इन तमाम सारी बातों से कहीं ना कहीं देश की आम जनमानस को सत्ताधारी पार्टी का एक अहंकार का फील आ रहा था कि इतने अहंकार हो गए कि वास्तविकता में हमारी देश की आम जनता की चिंता करने की बात ही नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर के बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कहीं ना कहीं 18वीं लोकसभा में मार खा गई। मध्य प्रदेश के भीतर एक मध्य प्रदेश है, एक हिमाचल है, एक दिल्ली है या उत्तराखंड है, ऐसे 2-4 राज्य हैं जहां पूरी की पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी लाई। बाकी हर जगह, गुजरात में अपने गिरे राज्य में जहां से नरेंद्र मोदी और अमित शाह आते हैं, वहां पर भी बीजेपी को पूर्ण सीट नहीं मिला, एक सीट खोना ही पड़ा। यानी पूरे देश भर में क्या कुछ हुआ क्या नहीं हुआ, इसका विश्लेषण तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल ही रहा है। लेकिन इन 40 लोगों के ऑब्जर्वर की जो टीम है, जिसको जो 78 लोकसभा के क्षेत्रों में घूम करके आए, उम्मीदवारों से बातचीत की, लोकल नेताओं से बात की, कार्यकर्ता आम जनताओं से बात की और एक बड़ा फीडबैक बनाया। जब वो बात आपके सामने करेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि ये क्या डिजाइन किया हुआ ये सारी चीजें हैं। क्या योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने की बात है, या योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है उसको भी कहीं ना कहीं रेखांकित करता है। तो आखिर ये 40 लोग ये ऑब्जर्वर के तौर पे लोकसभा सीटों पर 2 पे नहीं गए, एक राजनाथ सिंह के, एक बनारस जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों जगह पे नहीं गए। हालांकि ये दोनों जगह पे जाना चाहिए। प्रधानमंत्री का शुरुआती दौर में पीछे पड़ना और मात्र 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीतना 18वीं लोकसभा, इसका भी आकलन एक बार करना चाहिए इन ऑब्जर्वर को। लेकिन शायद वास्तविकता और सच्चाई सामने आने से एक डर जैसा माहौल भारतीय जनता पार्टी के भीतर या इस टास्क फोर्स में या ऑब्जर्वर्स के भीतर होगा। इसीलिए इन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी को उत्तर प्रदेश के भीतर हाथ नहीं लगा, एक राजनाथ सिंह की और एक पीएम मोदी की। लेकिन ये सामने जो आए, जो मुख्य पॉइंट जो आए, एक बिंदु, वो है प्रशासक ने मतलब पार्टी का समर्थन नहीं किया। योगी आदित्यनाथ का प्रशासन पार्टी को समर्थन नहीं कर रहा था, मतदान में बाधा पैदा करता था, कार्यकर्ताओं को अपमानित करता था। कई जगह ऐसी कंप्लेंट है कि पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं पे, कार्यकर्ताओं पे ही लाठीचार्ज कर दिया। कई जगह मीटिंग्स में, बैठक में बार बार ये बात कही जाती थी कि हमारे डीएम हमको समर्थन नहीं दे रहे हैं, इसको तबादला करना चाहिए, लेकिन तबादले नहीं हुए। डीएम के तो तबादले नहीं हुए, लेकिन जिसने भी बोला कि डीएम के तबादला होना चाहिए,
टीम ने उसको पूछा कि आपने तबादला क्यों कराना चाहते हैं। इसके अंदर पार्टी के भीतर ही डर था, पार्टी के भीतर ही सांप थे जो जयचंद्र बोर्गे, मतलब कहते हैं इस पार्टी को इस तरह की बात है। ये जो आरोप है उस फाइंडिंग का है, जो रिपोर्ट तैयार हुई है टास्क फोर्स या ऑब्जर्वर के रूप में जो लोग हैं, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को उन्हें सीएम पद से हटाने के लिए टारगेट किया जाता है। वैसे भी पूरे सूबे का जो प्रशासन को चलाते हैं योगी आदित्यनाथ, नौकरशाही हावी है, ये हर भारतीय जनता पार्टी का नेता का कहना है। ऐसे में विधायक और मंत्री के खिलाफ ये कहे कि विधायक और मंत्रियों ने भी पार्टी के खिलाफ काम किया, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। उनका कहना है कि ऑब्जर्वर को कई जगह इंफॉर्मेशन ऐसा है कि वो ये तो विधायक थे, उन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया। कई जगह तो ऐसे भी हैं, कई मंत्री भी थे जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने भी पार्टी के उम्मीदवार को ठीक से समर्थन नहीं किया, इसलिए कई जगह हमारे। अगर रायबरेली की बात कर ले तो रायबरेली के भीतर आदित्य सिंह ने, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक को खुलेआम बोला जा रहा था उनके बाद, जिस उम्मीदवार को आपने टिकट दे दिया उसका वो समर्थन नहीं करेगी, क्योंकि वो जानती है ये संजीव कल्याण के कॉन्स्टिट्यूंसी में भी ये बात हो गई, जहाँ पर सोम ने कुछ ऐसे करके बोले और उनका समर्थन नहीं करेंगे। फिर कुल मिलाकर के अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये आरोप लगता रहा कि विधायक और मंत्रियों ने भी साथ अगर नहीं दिया और खिलाफ काम किया, इसके मायने मतलब तो ये है कि अगर लोकसभा के उम्मीदवार जब तय किए गए थे तो विधायक मंत्री इनको विश्वास में नहीं लिया गया था। अगर जिला इकाई को विश्वास में लिया जाता, ये हम अपने तौर पे कह रहे हैं, हालांकि इतने ही बिंदु भर के ये सीधा सीधा जो आरोपित कर दिया योगी आदित्यनाथ उनके प्रशासन को, लेकिन ऐसा लगता है कि ये अगर मंत्री, विधायक और जिला अध्यक्षों को भी अगर विश्वास में लेकर के उम्मीदवार, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवार को तय करते, तो शायद वो इस बात को जानते कि हाँ इस उम्मीदवार के लिए हमने हाँ भरी, इस उम्मीदवार के लिए वो ताकत लगा देते। जब उम्मीदवारों ने उनके खिलाफ काम किया और अब जब इस तरह की परिस्थिति हुई तो विधायक कैसे साथ देता, ये भी देखने वाली बात थी। आगे क्या कि हमारे बीच आस्तीन के सांप हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के बीच में ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे लोगों को मदद कर रहे थे, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को मदद कर रहे थे। एक ये भी है कि बीएसपी, जो बार बार कहते हैं बीएसपी भारतीय जनता पार्टी की पीटीएम है, उस रिपोर्ट के भीतर भी बीएसपी का जिक्र है। उन्होंने कहा कि बीएसपी दलित और मुस्लिम वोटों को कंसोलिडेट करके अपने पक्ष में नहीं कर पाई और वो वोट कांग्रेस और इस बीच गठबंधन को गया, इसीलिए भी कई जगह पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, हार मिली। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बीएसपी से ये अपेक्षा कर रही थी 18वीं लोकसभा में कि दलित और मुस्लिम वोट को वो अगर कैप्चर कर लेती है तो बाकी बचे हुए वोट जो है सो बीजेपी को मिलेंगे। और ये जो कई मीडिया का कहना कि बीजेपी के बी टीम है, इस बात को ये रेखांकित करती। उन्होंने कहा कि 33 मौजूदा सांसद को टिकट दिया गया और बार बार ये सभी कार्यकर्ताओं की मांग थी कि वो अपने लोकसभा क्षेत्र के भीतर और लोकप्रिय हो गए हैं, उनके खिलाफ लोगों के बीच में गुस्सा है, क्रोध है, लेकिन फिर भी उनको टिकट दिया गया, उसमें से 20 हारे। और रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि राम मंदिर के मुद्दे के भरोसे भारतीय जनता पार्टी 18वीं लोकसभा चुनाव में उतरी, लेकिन राम मंदिर ने ऐसा कोई इंपैक्ट नहीं दिखाया जो पार्टी चाहती थी। आखिर नरेंद्र मोदी जी के लिए जो लोग काम किए, कार्यकर्ताओं में, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में एक रिपोर्ट जो निकली कि नरेंद्र मोदी जी के लिए तो हमने काम किया, लेकिन नरेंद्र मोदी का राज्य सरकार ने कभी भी हमारा साथ नहीं दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी के चेहरे को देख करके अगर राज्य भर में बीजेपी को हटाते हैं, मतलब राज्य सरकार जब चलती है तो वो कार्यकर्ताओं का अनदेखी करती है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा, कहते हैं ना, हमला भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सीधा होता है। और कुल मिला के योगी जी पे भी होता है। कुल मिलाकर बात करें, जो योगी को दिल्ली टारगेट कर रही है लगातार, ये टास्क फोर्स का जो मेजर पोर्शन है वो सीधा योगी आदित्यनाथ के ऊपर टारगेट करता है कि योगी जी के कारण ही उत्तर प्रदेश में 18वीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी हार मिली। इससे पहले भी डिमांड थी योगी जी इस्तीफा दे, आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे थे। योगी जी का कहना यह कि मेरा क्या दोष, लेकिन यदि कार्यकर्ताओं का एक इकट्ठा एक ही प्रशासन ने साथ नहीं दिया या फिर प्रशासन बीजेपी के साथ नहीं था, तो उसमें एक बात है कि राजपूत आंदोलन तो था, उसको भी ठीक से हैंडल नहीं किया गया। राजा भैया को साथ नहीं पाने से कई सीटों पर हार मिल गई, यह भी इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया। तो क्या दिल्ली ने राजा भैया को साथ लेने के लिए योगी का कभी कोई रुख किया? वो खुद अपने बलबूते पे करते गए और औंधे मुंह गिर गए।
कई सारी चीजें हैं कि दिल्ली की तरफ इशारा करती है, लेकिन ये टास्क फोर्स चूंकि मौन है, इस टास्क फोर्स इसीलिए चुप है, मौन है कि लगता है कि इसका मेन मुद्दा ये है कि यदि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कोई है तो योगी आदित्यनाथ है और उनको कुर्सी से हटना पड़ेगा। लेकिन जब योगी जी को ये पता है कि उनके खिलाफ उनके हटाने की तैयारी की जा रही है, तो टास्क फोर्स की जो रिपोर्ट है उसके खिलाफ सीधा मतलब योगी जी को टारगेट किया जा रहा है। योगी जी को ये सारी चीजें जो हैं, जो कहीं ना कहीं मंथन हो रहा है, इसका भी एक आइडिया है। उन्होंने भी एक छात्रों से बातचीत करते दौरान छात्र द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में जो जवाब योगी दिया, वो उनका जवाब जो है आने वाले टास्क फोर्स के रिपोर्ट में था। जो डिमांड होगी, वो जो मांग होगी, योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी को छोड़ दे, वो किसी और के लिए खाली कर दे जो इस पार्टी को और संगठन और सत्ता को संभालेगा। उसके लिए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं आज भले ही चीफ मिनिस्टर हूँ, मुख्यमंत्री हूँ, सीएम हूँ, लेकिन मैंने संन्यास का जो मार्ग लिया है वो पलायन का नहीं बल्कि संघर्ष और परिश्रम का मार्ग है। वो मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन वो साथ में एक सन्यासी होना भी रेखांकित करता है और कहते भी हैं कि सन्यासी का मार्ग ये संघर्ष और परिश्रम का मार्ग है। यह संघर्ष और परिश्रम में जो दो शब्द है वो दिल्ली के लिए काफी है कि ये संघर्ष भी होगा, परिश्रम भी करूंगा, लेकिन पद इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। आज भी 16 से 18 घंटे बेझिझक मेहनत करता हूं, योगी जी का कहना था, ताकि सन्यास की सार्थकता को साबित कर सकूं। वो आगे ये भी कहते हैं कि जो हमारी मेहनत है, जो हमारा संघर्ष है, वो लगातार मैं अपने काम में दिखाता हूं। चूंकि मैं सीएम जरूर हूं, लेकिन पहले सन्यासी हूं, इससे पहले सन्यासी होने की सार्थकता बताने के लिए मैं लगातार संघर्ष और परिश्रम का मार्ग के ऊपर चलता हूं। और आगे उन्होंने फिर भगवत गीता का एक श्लोक भी पढ़ा। उसके बाद जो योगी जी छात्रों से बात करते दौरान आगे बहुत सारी बातें ऐसे की, और वो ये भी कहे कि मैं सज्जनों के साथ तो खड़ा होता हूँ, लेकिन दुष्टों के लिए कई बार कुछ कदम भी उठाने पड़ते हैं। इस तरह की जो बातें थी, तो क्या उनके मायने हैं? जो चुनाव जीत करके आए, उनके साथियों के लिए खड़े थे, लेकिन जो दुष्ट थे वो चुनाव उनको हारना ही था। क्या योगी जी का ये कहना होता? क्या ये कहना चाहते हैं? क्या योगी जी इस बात को फिर से जोर शोर के साथ दिल्ली को ये बताना चाहते हैं कि संघर्ष और मेहनत वो लगातार कर रहे हैं, और यदि उनको इस सीएम पद से हटाया जाएगा, सीएम की कुर्सी छीनी जाएगी, तो आसानी से वो नहीं छोड़ेंगे, वो संघर्ष करेंगे। और जो उनके इस वक्तव्य ने सीधा जो टारगेट किया और सीधा चुनौती जो दिया है वो दिल्ली को। तो आज देखते रहिए, इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कीजिए। बाकी जय हिंद।